नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के लर्निंग में एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे जो हेल्थ सेक्टर से बिलोंग करती है, हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है और साथ में इनकी वेबसाइट्स की बात देखा जाए तो वो कहती है कि जेनिथ हेल्थ केयर कंपनी का नाम है। कंपनी की कारोबार में ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं दिखती है अलग-अलग हेडिंग के अंदर, सेगमेंट के अंदर, लेकिन कंपनी यहाँ पे ये डेटाबेस कहती है कि हेल्थ केयर लिमिटेड के तौर पे कंपनी कामकाज करती है, जहाँ पे प्रोफेशनल्स प्रमोटर्स हैं इनके पास, बैकग्राउंड्स विद द WHO, GMP, अल्ट्रा मॉडर्न्स प्लांट्स सिचुएटेड एट द जो कि पॉपुलेशन फ्री इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है नियर जो कि मेजर फार्मा एसइजेड हब है एट द चंगोडाज अहमदाबाद गुजरात के अंदर की बात है। तो कंपनी एक तरह से कह सकते हैं कि ये कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर की कंपनी है। इनके पास एक प्लांट है जहां पे शायद ये मेडिसिन बनाती है और वो गुजरात अहमदाबाद के अंदर स्थित है। इतना बात उन्होंने रखी है। कौन कौन सी प्रोडक्टिविटीज पे कंपनी कामकाज करती है, ऐसा बात उन्होंने कोई भी नहीं दायर किया है। जहाँ पे यहाँ पे कहा है कि कंपनी के पास यदि हम देखा जाए तो दिन हेल्थ केयर में कंपनी कामकाज है, जहाँ पे SCZ के अंदर का कारोबार है। और इसमें ये भी कहती है कंपनी जो कामकाज है उसमें खास करके इनका जो सेगमेंट जो मेडिसिन का आइटम है वो कहाँ-कहाँ पे जाती है, तो कहती है साउथ ईस्ट अफ्रीका में कोलंबिया से लेकर के म्यांमार से के पापास यूनिस, श्रीलंकास, फिर अफ्रीका की बात कहती है, CSS की बात करती है, लैटिन अमेरिका एंड द ग्रीस की भी बात उन्होंने रखी है, जहाँ पे इनकी प्रोडक्टिविटी एक्सपोर्ट होती नज़र आती है। बिज़नेस फिलॉसफी के अंदर से उनका बात बात किया जाए तो कुछ ऐसी बातें तो नहीं कहती, यहाँ पे केवल एक लाइन की आती कहती है साइंटिफिक एंड आर्टिकल गिफ्ट आर्टिकल्स को लेकर के कंपनी का काम है, जहाँ पे सपोर्ट टू द ट्रेड विद द जेन्यून स्माइल इन द फुल कॉन्फिडेंस को लेकर के कंपनी का कामकाज रहा है। और इतना ही बातें को लेकर के हम मार्केट के रिएक्शन को समझेंगे और मार्केट में रिएक्शन को कुछ बातों को लेकर के हम आपके सामने हाईलाइट रखते हैं। सबसे पहली हाईलाइट है, जब हमने अभी स्टडी के दौरान की बात करूं तो हमने इस कंपनी को लेकर के अभी रिसर्च कर रहे थे, हमारे सामने एक डेटा निकल गया। तो डेटा ये कहती है, पता है क्या, इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक यहाँ जो स्टॉक का पी है, यहाँ पे आपस में कंपेयर करके देखिए, यदि ये हेल्थ सेक्टर से बिलोंग कर और ये कहती है कंपनी ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट को लेकर के कंपनी 1993 में बनी थी। बाकी एवरेज कंपनी जो है पीयर्स के मुताबिक वहां पे 37 टाइम्स का भीड़ है, कहां से, अर्निंग पर शेयर के बेसिस। बट यहाँ पे 508 टाइम्स के मुकाबले ज्यादा भीड़ है। करंट प्राइस 5 रुपये 67 पैसे तक की बातें कहती है, जो कि बुक वैल्यू से करीब 300-400% की मूव कर चुकी है। इंटरेस्टिंग वैल्यू बिल्कुल नहीं के मुताबिक की बातें कहती है, जहाँ पे ROE ROC की आंकड़ा करीब 2-3% से 4% के बीच में झेलती नजर आती है। तो इस कंपनी में 5 करोड़ 37 लाख जो शेयर हैं, इसको लेकर के आप जब देखेंगे प्रमोटर का कंट्रोल, तो केवल 28-29% की कंट्रोल प्रमोटर के पास है, रेस्ट आम पब्लिक के पास रखी है। यहाँ पे मार्केट कैप कहते हैं केवल 30 करोड़ का आंकड़ा दर्ज करती है। आप सोचिए 30 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में एक शब्द हमारे मन से निकलता हमेशा है कि कैप्चर करना आसान है। किसको? मार्केट को, कंपनी को। जबकि इनकी चार्ट ग्राफ के मुताबिक इनकी परफॉर्मेंस में एज टाइम फ्रेम में अच्छी खासी रैली भी क्रिएट होती है और अच्छी खासी बिकवाली भी चलती है। इसमें अच्छे खासे पैसे बनते भी हैं और अच्छे खासे के पैसे पॉकेट से पैसे निकलते भी। इसके अलावा यदि आप कंपनी की लास्ट कुछ पीरियड के परफॉर्मेंस लेवल को देखें तो शायद कुछ कंक्लूजन आएगा। और वो कंक्लूजन क्या कहता है? पहले तो ईयरली डेटाबेस कहते हैं कि 2024 तक का जो डेटाबेस था उसको लेकर के ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ ऐसा रहा कि 22 में काफ़ी अच्छी रही, 23 में गिर गई, 24 में दोबारा सस्टेन करने की कोशिश किया और ऑन एवरेज देखा गया कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में 10% से लेकर के नेट इनकम 161% तक की वृद्धि दर्ज कर, अर्थात रेवेन्यू सोर्स नहीं बढ़ा, अदर सोर्स ऑफ इनकम ही इनकी बढ़ती रही। वैसे ही यदि क्वार्टरली डेटाबेस को देखते हैं तो क्वार्टरली डेटाबेस में बार बार इन्होंने अपनी सपोर्टिंग लाइन को चेंज किया, जहाँ पे बार बार इनकी जो सपोर्ट था उसको चेंज करती हुई नजर आती, जहाँ पे ओवरऑल देखा गया कि 35% से लेकर के
ऑलमोस्ट 40% तक की गिरावट दर्ज करती है नेट इनकम सोर्स की। केवल नेट इनकम सोर्स को लेकर के या कुछ और भी आंकड़ा देती है, जहां लास्ट 12 महीने की डेटाबेस इसको ये कहती है कि आपने पूरे के पूरे कंपनी में जो टर्नओवर रहा है वो करीब 12-12.5 करोड़ के आसपास रहा। उसके बाद जो इसमें नंबर की बात करें उसमें से कंपनी 6 लाख का प्रॉफिट बुक करता है नियर अबाउट, और उसमें भी कंपनी के पास अदर सोर्स ऑफ इनकम करीब 34 लाख रुपया क्रिएट। अर्थात बिजनेस मॉडल ऐसा है कि 12 करोड़ की टर्नओवर तो लगता है के मुताबिक 34 करोड़ अदर सोर्स ऑफ इनकम होने के बाद भी कंपनी केवल 6 लाख रुपए की प्रॉफिट बुकी। इसको लेकर के जब हमने नेट इनकम मार्जिन देखा तो वो तो 0% की बातें कहती है। लेकिन यदि हम बीएससी के बेस की बात करें, जो बीएससी पे कैलकुलेटेड डेटा की बात करें, तो कंपनी में ऑलमोस्ट ये देखा गया कि सेल्स के मुकाबले जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था उसमें 7%, 7 पॉइंट जो कि पिछले पीरियड से गिरावट में थी, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी नियरली 50% के आसपास गिरावट दर्ज कर। तो ये ट्रेंडिंग वेव क्या कहता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में 50% तक की नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट था, और नेट इनकम मार्जिन 0% पे अटकी पड़ी थी, और अर्निंग पर शेयर केवल 1 पैसे की हिसाब से चलती थी। लेकिन इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक जो स्टॉक का पी था वो 508 टाइम्स के मुताबिक चलती नजर आई। अब आते हैं अगली कड़ी, और अगला कड़ी कहता है जो कंपनी का करंट रेशियो की पार्ट 2.6 का नंबर दर्ज करती है, जबकि कंपनी में कर्ज को लेकर देखा जाए तो 0.80 की नंबर दर्ज कर। इन दोनों का आपस में इस पॉइंटों से कनेक्शन है। एक वो पॉइंट है जो अर्निंग पर शेयर में हिट कर देती है, एक वो पॉइंट है जो कि दबाने का काम करती है। तो उसको लेकर के जब हमने इंटरेस्ट बर्डन को देखा तो इंटरेस्ट बर्डन कंपनी के पास बहुत ज्यादा रहा नहीं। यदि वहां नंबर दर्ज करती है तो यहाँ पे ये देखा गया कि लास्ट 12 महीने की डेटाबेस में केवल 1 लाख रुपए के आसपास की इंटरेस्ट की बर्डन रही है, जो कि कंफर्टेबल एडजस्टेबल है फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ इनकम की बात। यदि कंपनी की रिस्क एनालाइज को जानने की कोशिश करेंगे तो 50 डे की रिस्क फैक्टर की बातें कहती है। 50 डे के मुताबिक यदि कंपनी की कर्ज को देखा जाए तो कंपनी में कोई भी कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं था, इससे बैंक्स जिसको हम बोरोइंग्स कहते हैं। अदर लायबिलिटी तो इनके पास था जो कि 3 करोड़ के आसपास की आंकड़ा दर्ज करती है। एसेट्स भी इन्होंने क्रिएट किया था, और बाकी सब दिखा जाए तो कंपनी में अदर एसेट्स की भी तादाद अच्छी खासी लिस्ट के साथ बनी हुई नजर आई, जिसको लेकर के जब हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया तो समझ में एक बात आती है। जो कंपनी ऑलमोस्ट कितने प्रॉफिट बुक करती है, 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए की प्रॉफिट के अगेंस्ट आप यदि इन कंपनी को आउटस्टैंडिंग को देखते हैं तो ऑलमोस्ट 3 करोड़ की बात है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको सिंपल बातों में समझाता हूँ। 6 लाख की कंपनी ने क्या बनाई, प्रॉफिट बुक किया। मार्केट में आज भी इस कंपनी का 3 करोड़ के आसपास की उधार पड़ी हुई है, और वो उधार एक कितने दिन में आएंगे, 2 महीने में आएंगे। कंपनी का रिस्क फैक्टर कितना बन जाता है, करीब करीब 500% की। कितना, 5000% की बात ना, 5000% की बात यहाँ पे दर्ज, नियर अबाउट की बात। अब आते हैं इनको लेकर के सीजीआर का क्या हिसाब। तो सीजीआर को लेकर देखा गया कंपनी तो कुछ अपडेट देती है, तो कुछ चीज़ें हमारी सेटिस्फैक्ट्री है, कुछ नहीं है। और जहाँ तक कंपनी का निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए तो निवेशकों के इंटरेस्ट में कंपनी के अंदर करीब करीब 30 से 40 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट रहा है। अब यहाँ पे मैं दोबारा आऊँगा, यहाँ पे मार्केट कैप की प्रति 30 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में कितना, 30 से लेकर के 40,000 के आसपास निवेशकों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है जेनिथ हेल्थ केयर लिमिटेड। और यहाँ कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक जो बाकी कंपनियां हैं, खास करके जो फार्मास्यूटिकल की कंपनी, चाहे टोरेंट फार्मा हो, अजंता फार्मा हो, इन सभी के मुताबिक लगता है कि ये कंपनी जो शायद 5 रुपए का स्टॉक है
वो आ करके बहुत रैली क्रिएट करेगी। हो सकता है ये आकर के 25 रुपये हो जाए, 50 रुपये हो जाए, 400 रुपये हो जाए। दोस्तों इसको भी यदि हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है, इन सभी कंपनियों के अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो निवेशकों का क्राउड है काफी ज्यादा है। इस भाव से है कि स्टॉक की प्राइस हमें कल करोड़पति बना, लेकिन हमने अर्निंग पर शेयर को उसके मुताबिक नहीं देखा। इसलिए हमने यहाँ पे देखा कि निवेशकों का इंटरेस्ट तगड़ा है। इसमें आम पब्लिक के पास केवल दो दो बड़े निवेशकों का नाम निकल के आता है, और जो प्रमोटर साइड में है उनमें तो अच्छे खासी प्रमोटर हैं ही। और ईयर्स के मुताबिक हमने समझने की कोशिश किया तो इनकी एनालिसिस पार्ट ये कहती है कि कुछ बातें इनको फेवरेबल करती है, जिसमें खास करके बातें वर्किंग कैपिटल को लेकर के, डेट्स ऑलमोस्ट डेट्स फ्री को लेकर के, और बाकी सब चीज़ें उनको निगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है, जिसमें प्रमोटर होल्डिंग के सवाल पे, या सोचने वाली कंपनी यदि बहुत बड़ी बिग बुल होती तो क्या निवेश जो कंपनी के जन्मदाता प्रमोटर थे वो क्या निकल जाते क्या, या उनकी कुछ सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से उनको निकलना पड़ा क्या। इसको लेकर के हमने देखने समझने की कोशिश किया। ऑलमोस्ट यदि 3 साल के डेटाबेस को देखा जाए तो कंपनी बार बार उछल कूद किया है। उछल कूद के दौरान में अच्छे खासे पैसे बनते हैं, अच्छे खासे लोगों के, कुछ लोगों के पैसे बनते हैं, अच्छे खासे लोगों के पैसे उसमें लगे रह जाते हैं, जिनकी वैल्यूएशन लगातार घट जाती है। तो कहती है ट्रस्टेड बाय द डॉक्टर्स एंड द पेशेंट अराउंड द कंट्रीज की बात कहती है। जो कंपनी अपनी प्रोडक्शन को लेकर के कंपनी कामकाज करती है, मेडिसिन को लेकर के, और जेनिथ हेल्थ केयर कंपनी का नाम रहा है। और हमने इस पॉइंट को जानने की समझने की कोशिश किया। देखिए मौका मिलता है जब ट्रेंडिंग, कोई ट्रेंडिंग हो, ट्रेंडिंग में प्रॉफिट बुकिंग अच्छा है, और जब मार्केट रिवर्सल चलती है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने किया होगा। जब मार्केट दोबारा स्थिरता बनाती है तो दोबारा लोग खरीदते हैं और दोबारा बेचते हैं। आमतौर पे इस तरह के स्टॉक में, जो पेनी स्टॉक हैं, उसमें खरीदने बेचने का सिलसिला चलता रहता है। और इसके लेकर के मार्केट में कुछ सालों में हमने देखा कि मार्केट पिछले 10 सालों में करीब करीब 700% से ज़्यादा की उछाल क्रिएट किया, और कुछ पीरियड में इसमें अप डाउन का सिचुएशन भी क्रिएट होती नजर आती है। अच्छी खासी वॉल्यूम में ट्रेड होती है। कंपेयरिंग यदि इसको इसको डॉक्टर रेड्डी से करेंगे और या ओरोलेव से करेंगे तो शायद उसके मुताबिक इसको कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि केवल और केवल इंटरेस्ट कहाँ है, क्राउड क्या है, निवेशकों का कहाँ से, अर्निंग पर शेयर के मुताबिक, इसके हिसाब से देखने को मिली है। तो गोल्डन रूल यही कहता है कि जब मौका मिले तो उसको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, और मिलते भी रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्त।